राजनीति में अफवाहें अक्सर हवा की तरह फैलती हैं, बिना आधार, बिना प्रमाण, सिर्फ माहौल बनाने के लिए। पिछले कुछ दिनों से ठीक ऐसा ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर देखने को मिला। कुछ चैनलों और तथाकथित सियासी विश्लेषकों ने यह नैरेटिव फैलाना शुरू कर दिया था कि योगी आदित्यनाथ का अब बिहार दौरा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। कहा गया कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें बिहार में प्रचार से रोक लगा दिया है और यह भी अफवाह उछाली गई कि योगी की रैलियों पर अनौपचारिक रोक लगा दी गई है। लेकिन राजनीति में सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपने अंदाज में सबको जवाब दिया है, अपने काम से, शब्दों से नहीं। आज योगी आदित्यनाथ बिहार की सियासत में फिर से गरजे। आज उन्होंने सिवान के रघुनाथपुर, शाहपुर और बक्सर में बड़ी जनसभाएं की। उनके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बिहार के अन्य हिस्सों में रैलियां कर रहे हैं। और सबसे खास बात, योगी आदित्यनाथ ने अपनी आज की बिहार यात्रा की शुरुआत सिवान के रघुनाथपुर से की, जहां कभी डॉन शहाबुद्दीन का गढ़ हुआ करता था। आज वहीं से योगी ने गरज कर बिहार की सियासत में नया संदेश दे दिया। रघुनाथपुर से इस बार तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को उम्मीदवार बनाया है और योगी ने उसी सीट पर जनसभा करके विपक्ष को सीधा सियासी संदेश दे दिया है कि यह नया बिहार है, माफियावाद नहीं चलेगा, विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति बिहार चाहता है। योगी की रैली में उमड़ी भारी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि बिहार की जनता योगी की बातों और उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस से गहरा जुड़ाव महसूस करती है। भीड़ के नारों से सारा इलाका गूंज उठा। जय श्री राम और योगी योगी के नारों से रघुनाथपुर में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया। बीते 10 दिनों से जब योगी बिहार में शांत थे तो कुछ राजनीतिक खेमों ने कहानी गढ़ी कि अब दिल्ली नेतृत्व उन्हें बिहार में प्रचार की अनुमति नहीं देगा। कहा गया कि भाजपा नेतृत्व चाहता है कि योगी हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण से दूर रहें, पर अब भाजपा के मेगा कैंपेन शेड्यूल ने साफ कर दिया है कि योगी मैदान में है और पहले से भी ज्यादा दमदार अंदाज में। राजनीतिक पर्यवेक्षक का मानना है कि योगी अब सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि भाजपा के भीतर सियासी एनर्जी का वो प्रतीक बन चुके हैं। उनका भाषण हो या फिर उपस्थिति, भीड़ का जोश हो या फिर विपक्ष की बेचैनी, दोनों एक साथ बढ़ जाते हैं। बिहार में उनकी लोकप्रियता किसी भी राष्ट्रीय नेता से कम नहीं है। योगी जब मंच पर आते हैं तो उनका अंदाज बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग होता है। वो ना तो घुमावदार भाषा बोलते हैं और ना ही चुनावी जुमलेबाजी। सीधे सीखे और अपने तीखे शब्दों में हिंदुत्व और ब्रांड के साथ वो जनता से संवाद करते हैं। उनके भाषणों में धर्म, राष्ट्रवाद और कानून व्यवस्था का सहमिश्रण होता है। यही योगी इफेक्ट है जो बिहार की सियासी हवा को पलट देता है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं के लिए यह योगी इफेक्ट सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। उन्हें पता है कि योगी की रैलियों का असर सीधे हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर पड़ता है और अगर बिहार में यह हुआ तो विपक्ष की पूरी रणनीति चरमरा जाएगी। तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस जानती है कि योगी की लोकप्रियता अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं के पार जा चुकी है। वो अब राष्ट्रीय हिंदुत्व का चेहरा बन चुके हैं, एक पोस्टर आइकॉन जिनकी हर पुकार जय श्री राम और भारत माता की जय है। जनता के दिल तक पहुंचती है उनकी सीधी बात। यही कारण है कि विपक्ष बार बार यह दिखाने की कोशिश करता रहा कि योगी को बिहार में प्रचार से रोका गया है, लेकिन अब जब आज की रैलियों की घोषणा हो चुकी है, योगी रैली कर रहे हैं, तो विपक्ष की पूरी स्क्रिप्ट फेल होती हुई नजर आती है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भाजपा के दो सबसे प्रभावशाली सियासी आवाजें एक साथ बिहार के मैदान में उतरी हैं। शाह जहां रणनीति और संगठन के उस्ताद हैं, वहीं योगी जनता के नब्ज को पकड़ने वाले फायरब्रांड नेता हैं। एक तरफ मास्टर स्ट्रेटजिस्ट तो दूसरी तरफ जनप्रिय चेहरा। यह जोड़ी भाजपा के लिए बिहार में नई ऊर्जा लेकर आएगी, ये बात तो सत्य है। योगी आदित्यनाथ की पहचान सिर्फ हिंदुत्व तक सीमित अब नहीं है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने जिस शक्ति से कानून व्यवस्था सुधारी है, अपराधियों पर जिस तरह से नकेल कसी है, लगाम लगाया है और विकास की परियोजनाओं को गति दी है, उसने उन्हें कर्मयोगी बना दिया है। यही छवि अब बिहार की जनता के बीच भरोसे का प्रतीक बनती हुई दिखाई दे रही है। अब इस पूरी खबर का निष्कर्ष क्या है, तो वो भी आप
सरल और आसान भाषा में जान लीजिए, राजनीति में अफवाहें हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन सच्चे नेता जवाब अपने काम से देते हैं, शब्दों से नहीं। योगी आदित्यनाथ ने यही किया है बिहार के चुनाव में। आज बिहार की सियासी फिजा फिर से बदल गई है और संदेश साफ है। जो योगी को रोकने की बात करते हैं, दरअसल वह जनता की आवाज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार की मिट्टी अब फिर तैयार है योगी की गरज और शाह की रणनीति के संग एक नए सियासी अध्याय के लिए। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ की रैलियों पर रोक लगा दी गई है, उन्हें अब बिहार नहीं भेजा जाएगा। बीच बीच में तो कुछ मीडिया चैनल्स ऐसा भी दावा करने लगे कि केशव प्रसाद मिलकर शीर्ष नेतृत्व से बात किए हैं और कहे हैं कि योगी को यहाँ आना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी दल है उनको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि वो बहुत फ्रंट पे बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, इसलिए उनको अब बिहार नहीं भेजा जाएगा। इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? लेकिन जिस प्रकार से आज योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं और योगी इफेक्ट कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए बिहार में? आप अपनी राय इस पर भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद महत्वपूर्ण होती है। धन्यवाद।